So our question number 1 is Sandal ranks 17th from the top and 15th from the bottom of the list respectively. Means एक लिस्ट है जिसमें संदल का रैंक है 17th। अगर हम टॉप यानी ऊपर से काउंटिंग शुरू करें तो संदल का रैंक क्या होगा 17th है, लेकिन उसी लिस्ट में संदल का रैंक 15 है अगर हम बॉटम यानी नीचे से काउंटिंग शुरू करते हैं। टॉप से काउंटिंग पर संदल का रैंक 17th है, लेकिन अगर हम बॉटम यानी नीचे से काउंट कर रहे हैं तो उसका रैंक 15th है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए is 33, option B is 30, option C is 31 and option D is 32. So the right option is option C, which is 31. Why? I will explain. So as per question, Sandal ranks 17th from the top. That means there are 16 students above her. यानी संदल का रैंक जो है वो लिस्ट में 17th है अगर हम ऊपर से काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संदल के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं 16th स्टूडेंट्स हैं, यानी 16 स्टूडेंट्स होंगे तभी संदल का रैंक 17 है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज संदल रैंक्स 15th फ्रॉम द बॉटम। 15th है अगर नीचे से काउंट कर रहे हैं, मीन्स देयर आर 14 स्टूडेंट बिलो हर। इसका मतलब ये हुआ कि संदल के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं 14 स्टूडेंट्स हैं, जब भी संदल का रैंक 15th है। नाउ वी विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो एज पर क्वेश्चन संदल ranks 17th. So 16 students above संदल, यानी अगर वो 17 पर है टॉप से तो उसके ऊपर 16 स्टूडेंट्स हैं जैसे हमने पढ़ा था। इसी तरह संदल 15th रैंक पर है फ्रॉम बॉटम, तो इसका मतलब देयर आर 14 स्टूडेंट बिलो हर, 14 उसके नीचे हैं स्टूडेंट्स। So now we will find total number of students in the class. So we plus 16 students plus 14 students. 16 students संदल के above है और 14 students संदल के below हैं, यानी नीचे हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 16 plus 14 is equal to 30। तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे संदल के अलावा 30। लेकिन जब हम संदल को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 31। सो जो ये +1 है ये हमने संदल को काउंट किया है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज 31। सो डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, विच इज इक्वल टू 600 meters and time is equal to 5 minutes. So first of all, we will convert meters into kilometers. Why? Because हमें क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें स्पीड को इन किलोमीटर्स पर आवर। सो हमें यहाँ डिस्टेंस मीटर्स में दिया गया है और टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट्स। तो हम पहले डिस्टेंस को किलोमीटर्स में चेंज करेंगे और जो टाइम दिया गया है मिनट्स में उसको आवर्स में चेंज करेंगे। कैसे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो जब भी हमें मीटर्स को किलोमीटर्स में करना होगा, मीटर से किलोमीटर में, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे गिवन वैल्यू को। सो हमें यहाँ 600 मीटर्स दिया गया है डिस्टेंस, उसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.6 किलोमीटर्स। नाउ वी विल कन्वर्ट टाइम
Now we will convert minutes into hours. How? 1 hour is equal to 60 minutes. So जब भी हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो जो मिनट्स हमें दिए गए होंगे तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आवर्स में। सो इन द सेम वे क्वेश्चन में हमें 5 मिनट्स दिए गए हैं, उन 5 मिनट्स को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.083 आवर्स। Now we will find speed of the person. So distance r 0.6 किलोमीटर। हमारा ये डिस्टेंस जो है वो पहले 600 मीटर्स था, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया किलोमीटर्स में, तो हमारा डिस्टेंस हो गया था 0.6 किलोमीटर। इसी तरह टाइम हमारे पास था 5 मिनट्स, हमने मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 0.083 आवर्स। सो नाउ formula to find speed is distance divided by time। मीन्स जो डिस्टेंस हमें दिया गया है उसको हम रखेंगे ऊपर और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। सो इन आवर डेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर, तो हमने ऊपर रखा 0.6 किलोमीटर को, फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया किससे, 0.083 आवर्स से, तो हमारा आंसर आया 7.2 किलोमीटर्स पर आवर। यानी हमारी जो स्पीड है, यानी उस शख्स की जो स्पीड है वो 7.2 किलोमीटर्स पर आवर है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज A is 2 years older than B। A है वो B से 2 साल बड़ा है, सही है, यानी उन्होंने A का बताया है, A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। Who is twice as old as C। यानी कह रहे हैं जो किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो B के लिए, यानी वो कह रहे हैं कि B जो है वो डबल, यानी ट्वाइस मतलब डबल है, किसकी, डबल है C की एज से, मतलब B की एज C की एज से डबल होगी। If the total of the ages of A, B and C be 27, वो कह रहे हैं अगर टोटल एज होगी A, B and C की 27, then how old is B। तो हमें बताना है कि B की एज क्या होगी, यानी B कितने साल का होगा। So our options are A 7, B 8, C 9 and D 10. So our correct answer is D 10. Why? So now let C age be X years। हमने सबसे पहले C की एज को सपोज किया है जो कि X है। C की एज को हमने इसलिए सबसे पहले सपोज किया है क्योंकि अगर C की एज हमें पता होगी तो हम B की मालूम कर सकते हैं। B age is twice the C age। ये कह रहे हैं B की एज जो है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है C के, डबल है C के, तो इसका मतलब B एज इज इक्वल टू 2x years। X हमने C की एज को रखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डबल हो जाएगी, तो B की एज हो गई 2x। नाउ A is 2 years older than B। A 2 साल बड़ा है B से, हमने B की एज को 2x सपोज किया, अगर हम 2x में 2 प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, A की एज हो जाएगी।
टोटल एज हमें दी गई है 27 ईयर्स। नाउ हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हमें टोटल दिया गया है, सही। ए की, बी की और सी की एज हमने सपोज कर ली है, तो हम क्या करेंगे, इनको सम कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27। अब a की जगह हम a की एज को रखेंगे, तो वो क्या है, 2x प्लस 2 रख दी हमने। अब प्लस का साइन लगाया। अब b की जगह हम b की एज रखेंगे, जो कि हमने सपोज की है 2x। इसी तरह हम c की एज की जगह c जो हमने सपोज किया है x वो रखेंगे। नाउ हम इनको आपस में प्लस करेंगे। So now the equation is, how we have formed this equation? हमने a, b और c तीनों के एजेस को आपस में प्लस किया और उसको इक्वल्स कर दिया किसके, टोटल एज के, यानी 27 के। फिर हमने जो हमने सपोज की थी वैल्यूज उनको पुट किया, यानी a की जगह हमने 2x प्लस 2 लिखा, b की जगह हमने 2x लिखा और c की जगह हमने x लिखा, और फिर हमने इन तीनों को आपस में प्लस किया और इक्वल्स कर दिया 27 के। फिर हमारा, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। हम पहले, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम सबसे पहले जो सेम वेरिएबल्स हैं यानी उनको प्लस कर देंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास 2x है और 2x है, हमने इसको प्लस किया, हमारा क्या आया, 4x आ गया। फिर हम इस 4x में x को प्लस करेंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5x। प्लस 2 जो है वो एज इट इज सेम हम लिख देंगे और इक्वल्स कर देंगे 27 के। तो नई इक्वेशन जो बनी है हमारी वो है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस 2 है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो वो माइनस का हो जाएगा। सो नई इक्वेशन है हमारी 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 27 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। सो 5x इज इक्वल टू 25। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 5x लिखा हुआ है हम उनको अलग करेंगे, मीन्स 5 को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा 5 क्या x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। सो x की वैल्यू क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 5। ना हम अब b की एज को फाइंड करेंगे। b की एज जो हमने सपोज की थी वो थी 2x। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो सो 2 लिखा, x की जगह हमने 5 पुट किया और मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 2 5 10। b की एज हमारी आई है 10 years। So question number 4 is, two taps X and Y can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. टू टैप्स हैं, दो नलके हैं, एक का नाम X और एक Y है, और X जो है वो 10 घंटों में एक टैंक को फिल कर सकता है और Y 15 घंटे लेगा एक टैंक को फिल करने के लिए। नाउ इफ द बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप्स हैं, दोनों नलकों को एक साथ खोल दिया जाए, द टैंक विल बी फुल इन, तो टैंक कितनी देर में फिल होगा। हमें बताना है कि जब हम दो नलके एक साथ खोल लेंगे तो टैंक
कितने घंटों में भर जाएगा. So option are A is 3 hours, option B is 4 hours, C option is 5 hours and D is 6 hours. So our right answer is D 6 hours. Now अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए जिसमें पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा हमारे टैंक को फिल होने में, या अगर 2 लोग मिलके काम करेंगे एक साथ तो कितना टाइम लग सकता है, वर्क डन की इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 घंटे का वर्क डन मालूम करना है. 1 घंटे में एक टैप कितना टैंक फिल कर सकता है हम ये मालूम करेंगे. और इसको मालूम करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक ये है कि आप को जो टोटल टाइम दिया गया है ना उसको रेसिप्रोकल कर दें. सो x के लिए हमें टोटल टाइम दिया गया है 10 आवर्स कि वो 10 आवर्स में एक टैंक को फिल कर देगा. तो वर्क डन बाय x इन 1 आवर, तो 1 घंटे में x कितना टैंक फिल करेगा हम 1/10 कर देंगे. मतलब टोटल 10 आवर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा. इन द सेम वे y के साथ करेंगे. वर्क डन बाय y इन 1 आवर कितना होगा 1/15. हमें टोटल कितना दिया गया है 15 आवर्स. जब हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/15 हो जाएगा. तो सिंपल है, टोटल को हम रेसिप्रोकल करेंगे. x के लिए हमने 10 को रेसिप्रोकल किया तो 1/10 हो गया. y के लिए हमने 15 आवर्स को रेसिप्रोकल किया तो वो हो गया 1/15. Now we will find total work done by x and y in 1 hour. Means कि अगर हम x टैप को और y टैप दोनों को एक साथ 1 घंटे के लिए एक टैंक में खोल देंगे तो वो कितना टैंक फिल करेंगे. हम ये किस तरह फाइंड करेंगे, जो वर्क डन हमने x और y के लिए इंडिविजुअली फाइंड किया था 1 आवर में हम उसे प्लस कर देंगे. x के लिए जो हमने वर्क डन फाइंड किया था 1 आवर के लिए वो था 1/10 और जो y के लिए किया था वो था 1/15. सो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे. लेकिन जब भी हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में होती हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं. हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए वैल्यूज के, फ्रैक्शन में हो तो फिर इन वैल्यूज को चेक करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. एक का 10 है और दूसरी का 15. हम इनका एलसीएम लेंगे. इजी वे में एलसीएम लेने के लिए हम फाइंड करेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 और 15. ऐसा नंबर जो कि दोनों के टेबल में आता, तो वो नंबर है 30. 10 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 30 को 10 और 15 से. यानी जो पहले हमारे डिनोमिनेटर्स थे उससे हम 30 को डिवाइड करेंगे. जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, क्योंकि 10 3 is 30. इसी तरह हम 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. 15 2s are 30. Now we will plus 3 plus 2. जब हम करेंगे 3 और 2 को प्लस तो 5 आया. इसी तरह हम 30 को सेम उतार देंगे डिनोमिनेटर में. अब 5 1 5 हो जाएगा और 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम पर, तो हमारा आंसर है 1/6. अब हमें यह है 1 घंटे का आंसर. मतलब 1 घंटे में दोनों टैप्स जब भरेंगे टैंक को वो कितना होगा 1/6 होगा. जब हम लेकिन अब हमें टोटल बताना. क्वेश्चन में स्टार्ट में हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल कर दिया था टोटल को ताकि हम 1 घंटे का वर्क डन मालूम कर सकें. अब हम क्या करेंगे, दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे और टोटल फाइंड करेंगे. तो 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6 hours. Means both the taps can fill the tank in 6 hours.
So question number 5 is efficiency of Rashid and Danish are in ratio of 5:8. हमें ratio दिया गया है 5:8. If Danish take 51 days less than Rashid to complete the work, Danish 51 days कम में काम खत्म कर देता है राशिद के, तो find the time taken by Rashid to complete the work. तो राशिद कितना टाइम लेगा काम खत्म करने में? Option A is 85 days, B is 126 days, C is 118 days and D is 136 days. So सबसे पहले हम डेटा को समझेंगे. एफिशिएंसी रेशियो जो हमें दिया गया है वो है हमारा 5:8, लेकिन हमें मालूम करना है टाइम टेकन. तो एफिशिएंसी और टाइम टेकन इनवर्स है, तो टाइम टेकन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 8:5 इनवर्स हो जाएगा. सो टाइम टेकन रेशियो फॉर राशिद हो जाएगा 8 एंड टाइम टेकन रेशियो फॉर दानिश है 5. अब ऐसा क्यों हुआ है, हमने इनवर्स क्यों किया है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. सो एफिशिएंसी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, मतलब टाइम जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ही एफिशिएंसी कम होगी. तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी रेशियो जो हमारा था 5:8 उसको इन्वर्स कर देंगे और टाइम टेकन रेशियो फिर हमारा हो जाएगा 8:5. अब बोल रहे हैं दानिश ने 51 डेज कम में काम किया है राशिद से, तो इसका मतलब दानिश का ने कम टाइम लिया और राशिद ने ज़्यादा टाइम लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय राशिद टू कंप्लीट द वर्क. अब हमें टाइम टेकन फाइंड करना है, तो जब भी हम राशिद का और दानिश दोनों का टाइम मालूम कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले टाइम टेकन को सपोज करेंगे विच इज इक्वल टू x. नाउ टाइम टेकन बाय राशिद टू फिनिश द वर्क इज 8x. 8x क्यों? क्योंकि टाइम टेकन रेशियो हमारा 8:5 हो गया. सो अब 8 जो है हम राशिद को देंगे और x हमने सपोज किया है टाइम टेकन, तो हो गया 8x. इसी तरह दानिश का टाइम टेकन रेशियो था 5, क्योंकि राशिद ने 5 कम टाइम में काम किया है 51 डेज, तो राशिद को स्मॉल रेशियो देंगे हम और x को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5x. नाउ डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन राशिद एंड दानिश इज 51. तो हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन है उसको किस तरह बनाएंगे, राशिद के टाइम में से दानिश के टाइम को माइनस करेंगे, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आना चाहिए, 51 डेज का, क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो 51 डेज है. दानिश ने 51 डेज कम में काम किया है राशिद से. तो इक्वेशन है 8x जो कि राशिद का टाइम है, माइनस करेंगे 5x का जो कि दानिश का टाइम है और इक्वल्स कर देंगे 51 के. सो द इक्वेशन इज 8x minus 5x is equal to 51. ये हमने कैसे बनाई थी, हमने 8x रखा था राशिद के टाइम और माइनस किया था 5x को दानिश के टाइम को और उसको इक्वल्स किया इन दोनों के डिफरेंस को 51 के. 51 के इक्वल्स क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली कहा गया था कि दानिश ने 51 डेज पहले काम खत्म कर लिया है राशिद से, तो यानी दोनों का टाइम डिफरेंस 51 ही है, हमें क्वेश्चन में बताया गया. नाउ 8x minus 5x, तो आया हमारा आंसर 3x इज इक्वल टू 51. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 3x है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, तो हम उस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 51 के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो जब हम 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17, means x is equal to 17. Now we will find the time taken by Rashid. So हमने जो सपोज किया था राशिद का टाइम वो था 8x. Now we will put the value of x which is equal to 17. Now 8 multiplied by 17 is equal to 136, means 136 हमारा right answer है. So our option D is correct. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।